नमस्कार दोस्तों। मैं जीत आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के संपूर्ण सिलेबस अर्थात प्री और मेंस के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और इस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि इस परीक्षा को किस प्रकार क्रैक किया जाए। यह परीक्षा विगत कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षार्थियों में लोकप्रिय रही है। अनेक अभ्यर्थियों का यह सपना रहा है कि वे उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस परीक्षा के थ्रू चयनित होकर देश एवं राज्य के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति एवं आपकी राह आसान बनाने हेतु हम इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहा गया है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, किसी भी परीक्षा के पास करने के लिए सबसे सरल सूत्र यह होता है कि उस परीक्षा विशेष में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जिसकी जानकारी उस अमुख परीक्षा का सिलेबस प्रदान करता है। तो आइए सिलेबस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का संपूर्ण एग्जाम किस प्रकार का होता है उसको आइए समझते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा दो चरण की होती है, प्री और मेंस। तो इसमें प्री में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तत्पश्चात हम यह देखेंगे कि मेंस में क्या पूछा जाता है। अभी हम दोनों समझ लेंगे कि प्री और मेंस में क्या पूछा जाता है, तो हमारी तैयारी जो है संतुलित रूप से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम प्री में देखें तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसके इसमें सामान्य विज्ञान में फिर उसके बाद रसायन विज्ञान और उससे कम थोड़ा भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य जानकारी सिर्फ पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के हिसाब से। तो सर्वाधिक क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। आप इस पर विशेष फोकस करिएगा। उसके पश्चात इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। उसके पश्चात आप देख रहे हैं दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि इसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है। और उसके पश्चात दिया है, अगली टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास में ही एक पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके आगे की टॉपिक है भारतीय राज्य तंत्र। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, उसके बाद संसद हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अन्य विशेष प्रावधान जो हैं वो सब इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। उसके आगे है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों आप देखेंगे कि नियोजन से संबंधित, गरीबी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित आदि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और संस्कृत जो है यह इतिहास से ही संबंधित है, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मंदिर कौन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हो जाता है द्रविड़ शैली हो गई आपकी, उसके बाद नागर शैली हो गई, इन सब शैलियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके आगे देखेंगे अगला, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छठा टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। तो दोस्तों इसमें जनसंख्या से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और नगरीकरण से। तो इस पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि पीसीएस में कभी कभार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन समीक्षा में जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और पर्यावरण से क्वेश्चन तो पीसीएस और समीक्षा दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखिएगा इसके। और अगला टॉपिक है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। तो इसके अंतर्गत आप मैप देख लीजिएगा, कौन नदी और पहाड़, पर्वत पर घाटी वोटी इसके अंतर्गत आप देख ही लीजिएगा। और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खनिज पदार्थ और कौन खान कहाँ पे है, और उसके बाद कौन से कारखाने कहाँ पे हैं, इसके अंतर्गत इसको आप देखिएगा। उसके बाद आठवां टॉपिक है आपका अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विशेष ध्यान देते हुए आप पुरस्कार और निधन को का भी टॉपिक और खेल को भी देख लीजिएगा।
क्योंकि इससे क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन आने तय होते हैं। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, जैसे आप पीसीएस में देखेंगे कि वो जो सेकंड पेपर होता है सी सेट का, उसमें पूछा जाता है, लेकिन इसमें इसमें ही समाहित कर दिया गया है जीएस के पेपर में। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सामान्य बौद्धिक क्षमता के पूछे जाते हैं। उसके बाद 10वां नंबर पे टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से की जानकारी कम पूछी जा रही है, लेकिन समीक्षा में ये ऐसा नहीं है। समीक्षा में 12 से 15 क्वेश्चन हमेशा हमेशा ही उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, तो इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो पीसीएस की तैयारी करने के साथ साथ आप समीक्षा अधिकारी में पास होने के लिए आप उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस, तत्पश्चात जनसंख्या, नगरीकरण और करंट अफेयर और भूगोल का क्वेश्चन पढ़कर आराम से इसको पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 60 अंक की हिंदी। उसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आती हैं। तो दोस्तों दूसरा पेपर होता है प्री में 2 पेपर होते हैं। पहले में तो आपने देखा 140 अंक का जो जीएस का पोर्शन आता है, उसमें कौन कहाँ से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा उसमें 60 अंक की हिंदी, टोटल 200 अंकों के प्री होता है, 200 अंकों का। तो दोस्तों दूसरे टॉपिक में आपको विलोम शब्द 10 शब्द पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। और उसके बाद वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि जो होती है, इसमें वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा लिंग संबंधी और लिंग, वचन, कारक आदि संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं उसके अंतर्गत पूछी जाती है, जिसमें 5 वाक्य होते हैं तथा 5 वर्तनी होती है। वर्तनी से शुद्धि पूछे जाते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द 10 शब्द इसमें से पूछे जाते हैं। 10 शब्द 10 अंक के होते हैं। तद्भव तत्सम 10 शब्द पूछे जाते हैं, 10 अंक के इसमें होते हैं। विशेषण विशेष होते हैं, इसके 10 शब्द पूछे जाते हैं और पर्यायवाची के। तो इस प्रकार से 60 अंक की हिंदी होती है। इसमें दोस्तों 55 से 56 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। 55 से 56 क्वेश्चन यहाँ से और जीएस से करके आप आसानी से दोनों मिला के आसानी से प्री पास कर सकते हैं। तो इसमें अब तो रही ये सिलेबस, अब कितनी मेरिट गई है पिछले वर्षों में उसको हम जानेंगे, देखेंगे यहीं पे, तो हमारी तैयारी सही दिशा में और सही तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं 2016 में क्या रही कट ऑफ समीक्षा अधिकारी प्री की। तो समीक्षा अधिकारी प्री 2016 में, पहले 2016 की 2 बार परीक्षा हुई है। एक बार परीक्षा जब हुई थी तो किन्हीं कारणों से उसे रद्द करना पड़ा। तत्पश्चात जब सेकेंड टाइम इसकी परीक्षा हुई तो उस समय माइनस मार्किंग को अप्लाई कर दी गया। प्री उस जिस समय यह हुई थी परीक्षा जो उसको कैंसिल किया गया, उस समय माइनस मार्किंग थी नहीं। तो अब माइनस मार्किंग की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए हम इसको रखे हैं। 2016 और 2017 की प्री की कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे, उसी आधार पे आप तैयारी को आप ये बढ़ाइएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है 200 अंकों में प्री के लिए, वो आपकी गई है 129 2016 में। और अनुसूचित जाति की 117 गई है एससी वर्ग की, और एसटी की गई है आपकी 102 और ओबीसी की 132 गई है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आप कम से कम एक मिनिमम 140 अंकों को टारगेट बना के तैयारी करिए, तो आपका आसानी से प्री में सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। आप 17 का देखिए, तो 17 का कट ऑफ जो है वो फिलहाल जो परीक्षा ये हुई है 17 की, ये 2016 की जो परीक्षा री एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले हो चुकी थी और माइनस मार्किंग इसमें भी थी। तो इसमें की कट ऑफ जो है 200 अंकों में थोड़ा कम गई है, 122 गई है सामान्य की और ओबीसी दोनों की। तो और उसके बाद अनुसूचित जाति की 105 एससी वर्ग की और एसटी की आपकी 84 गई है। तो दोस्तों का 140 का अगर आप मिनिमम टारगेट बना के चलते हैं तो आपका प्री में आसानी से हो जाएगा। उसके पश्चात अब इसी समय हमको ये जान लेना बेहतर होगा कि मेंस में क्या पूछा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको प्री में, जैसे जीएस के 140 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, सेम सेम इसी जीएस को 120 अंकों के आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं, इसी फॉर्म में, बहुविकल्पीय फॉर्म में। और जो आपने 6 टॉपिक देखा हिंदी के, तो इसी 6 टॉपिक में से पर्यायवाची को निकाल दीजिए, तो 5 टॉपिक आपको मेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे अब 5 टॉपिक पूछे जाते हैं 60 अंक के होते हैं,
और 120 के 180 अंक के तो प्री मेंस की तैयारी आप प्री में ही कर रहे हैं, तो इसको जान लेना पहले ही आवश्यक है कि और मेंस में हम क्या क्या पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से प्री की तैयारी करें और जो कि मेंस में भी काम देगा। तो आइए मेंस के सिलेबस को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेंस में आप देखेंगे कि अभी हमने बताया 120 अंक के बहुविकल्पी फॉर्म में 2 घंटे में आपके पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि बहुविकल्पी रूप में होते हैं। तो इसको आप प्री की तैयारी करते समय ये समझ लें, क्योंकि बीच में ज़्यादा समय मिलता नहीं है प्री और मेंस के बीच में, तो उसको अपनी तैयारी बनाए रखें और ये आपकी प्री के समय ही तैयारी हो जाएगी इसकी। तत्पश्चात आपका सेकेंड पेपर जो होता है वो परंपरागत होता है, सब्जेक्टिव होता है, 100 अंक का जो होता है हिंदी का पेपर होता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें आप एक अपठित गद्यांश दिया गया रहता है, उसका शीर्षक बताना होता है, सारांश लिखना होता है और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, जिसमें शीर्षक के 3 अंक होते हैं और सारांश के 6 अंक तथा तीनों रेखांकित अंशों की जो व्याख्या करनी होती है एक एक का 4-4 अंक होते हैं, 12 अंक टोटल होते हैं। सब मिला के आपके 21 अंक इस पहले क्वेश्चन के निर्धारित हैं। और सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वह है दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी लेखन करना होता है। तो सारणी लेखन के लिए आपको सरकारी पत्र एक दिया रहेगा और उसका सारणी बनाना होता है। उसमें जैसे दिनांक दिया होता है, पत्रांक दिया हो, सबको इसी तरह सारणी बना के आप दिन यहाँ पे आप क्रम संख्या, दिनांक, पत्रांक, प्रेषक, प्रेषिती तथा उसका विषय ये सब लिखेंगे। इस तरीके से आपको सारणी बनाना होता है जो 15 अंक आसानी से आपको दिला देगा। उसके बाद आपका आता है शासकीय अर्धशासकीय पत्र। तो दोस्तों इसमें शासकीय अशासकीय पत्र में प्रारूप लिखना होता है और उसका क्या होता है शासकीय पत्र और उसकी विशेषता क्या होती है ये, प्लस उसका उदाहरण, इतना ही एक एक पत्र की आपको तैयार करना होगा। इसमें आप देखेंगे शासकीय अशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इतना आपको पढ़ना होगा, जिसका सबका प्रारूप, उसकी विशेषता, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण इसमें याद करना। तो एक एक जो होता है 3 पार्ट में है, एक एक पार्ट में 8-8 अंकों का होता है। टोटल आपके 24 अंक के होते हैं, 15 अंक के हो गए, 24 अंक के होते हैं। और इसके बाद आती है चौथा क्वेश्चन आपका पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली जो होती है अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में करने होते हैं। इसमें 5-5 शब्द होते हैं, 10 शब्द होते हैं 20 अंकों के। इसमें अगर आपने सही सही लिख दिया तो 20 अंक पूरे मिल जाते हैं। उसी प्रकार की मुहावरे लघुक्तियाँ 5 आएगी जो कि 10 अंकों की होगी। तो इसमें मुहावरे लघुक्तियाँ में भी अगर आपने पूरा सही लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, 10 अंक के हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान के भी आपके 10 अंक होंगे। तो यहाँ अंग्रेजी से 5 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी का 5 शब्द, 5 हिंदी से अंग्रेजी के 10 शब्द जो हो गए, उसका 20 अंक हो गया। और कंप्यूटर ज्ञान के 10 अंक और मुहावरे लघुक्तियाँ के टोटल आपके 40 अंक यहाँ हो गए। तो 21 अंक वो और 15, 24 और 40 अंक सब मिला के आपके 100 अंक ये पेपर होगा। इसी पेपर जैसे आप ये पेपर जो आपका हो रहा है ये लगभग 2.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर है। तो इस 2.5 घंटे के पेपर के जैसे समाप्त होगा तुरंत उसी समय आधे घंटे में आपको हिंदी का पेपर दे दिया जाएगा, जो कि हमने बताया कि पर्यायवाची जिसमें नहीं रहता है, जो ये है सिलेबस खंड 2 में, ये उसी दिन पेपर होता है। और उसमें सब कुछ आपका भरना होता है, अपना अनुक्रमांक, आपका सीरीज वीरीज सब भरने के बाद आपको ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं, ये टोटल 30 क्वेश्चन है, इसके 60 अंक आपको मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन के 2-2 अंक। तो जैसे विलोम शब्द के आपके 6 शब्द आते हैं, इसके 12 अंक मिलेंगे। वाक्यों में वर्तनी शुद्धि के जैसे हमने बताया था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और उसके लिंग वचन कारक, कामा विभक्ति, सबके जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। और 5 वर्तनी शुद्धि के भी वाक्य भी रहती है और वर्तनी शुद्धि के 3 शब्द होते हैं। तो टोटल 12 अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द के 12 अंक, 6-6 शब्द रहेंगे उसके 12 अंक, तत्पुरुष तत्सम विशेषण विशेषकी, अब मिला के आपको 60 अंक यहाँ पे पूरा हो गया। मतलब 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें लास्ट के आधे घंटे में ये आपको दिया जाएगा। ये
ये पेपर प्लस आपके जीएस के पेपर एक दिन करा लिए जाते हैं, और आपके दूसरे दिन निबंध का पेपर होता है जो कि 120 अंक का होता है। निबंध में आप देखेंगे कि 3 टॉपिक होती है जैसे 1 खंड 2 3, तीनों से एक एक क्वेश्चन आपके करने होते हैं, और एक एक 40-40 अंक के होते हैं, जिसमें से 3 टॉपिक होती है, साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। और इन तीनों में से आपको कोई एक निबंध लिखना होगा, और शब्द सीमा आपकी रहेगी 600। उसी प्रकार विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से 3 टॉपिक में आपके दिए रहेंगे, और उसमें से आपको एक निबंध लिखना होगा। इसकी भी शब्द सीमा 600। और तीसरे खंड में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से संबंधित निबंध होंगे, जिसको आपको लिखना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजनाएं, और इस खंड से आपको एक निबंध लिखना होगा, जो कि शब्द सीमा 600 रहेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ समीक्षा अधिकारी में 600 शब्द सीमा मांग रहा है, और यही पीसीएस में 700 शब्द सीमा मांगता है, और आईएएस में 1200। तो आपको एक छोटा सा एक प्रिसाइज और अच्छे से निबंध लिखना होगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इस मेंस का सिलेबस देखने के बाद अब हमको यह जानने की उत्सुकता हुई होगी कि क्या मेरिट जाती है। तो दोस्तों, अभी 2017 की मेरिट आई हुई है, फाइनल कट ऑफ, तो उसको हम दिखाएंगे। अभी 16 की आई नहीं है, जिसको कि हम दिखाएं। अगर गई होती तो हम उसको दिखा देते, लेकिन अब 17 को दिखा देते हैं कि कितनी जा रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। तो ये रही आपकी 2017 की फाइनल कट ऑफ। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे अब लास्ट में हमने बताया कि मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होती है, तो 400 अंकों में आपका 294 अंक सामान्य वर्ग की मैक्सिमम गई है, और मिनिमम 278। तो अगर आप 300 का टारगेट बना रहेंगे, 300 तक हमको किसी भी हालत में लाना है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर आपकी मेरिट में अच्छे खासी मेरिट आती है, तो आपका प्रमोशन भी अच्छे तरीके से होगा। उसी हिसाब से अनुसूचित जाति की मैक्सिमम 285, मिनिमम 257, अनुसूचित जनजाति की 254 और मिनिमम 241, ओबीसी की 279 और मिनिमम 272। इस प्रकार की मेरिट है। तो ये रहा आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस, और आप इसको एनालिसिस करके इसको आप 1-2 बार देखें, और सही तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं वैकेंसी को आने में। और इस बार अच्छे सुनने में आ रहा है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, लगभग 300 प्लस। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। धन्यवाद दोस्तों।